जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। आप सभी पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज पवित्र श्रावण मास का चौथा सोमवार है। इस शुभ अवसर पर आप सुनेंगे सोमवार व्रत कथा और शिव आरती। इससे पहले आप जानिए आज सोमवार का शुभ मुहूर्त और पारण विधि। आज श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। आज सोमवार 7 बजे से 59 मिनट में शुरू होगी और शुक्ल योग 4 बजे शुरू होगी। स्वाति और विशाखा नक्षत्र की शुभ योग भी आज बन रहा है। आज प्रातःकाल 6:06 पर सूर्योदय होंगे और सूर्यास्त होगा शाम 6:57 पर। आज प्रदोष काल शाम 6:12 से 7:42 तक होगा। आज अभिजीत मुहूर्त 12:05 से 12:57 तक रहेगा और राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं सभी मनोकामना को पूर्ण कराने वाली सोमवार व्रत कथा। आप सब श्रद्धा और धैर्य के साथ कथा को पूरा होने तक सुने। कथा को शुरू करने से पहले हम सब मिलकर भगवान का स्तुति करते हैं। भगवान का स्तुति करने से सब शुभ फल प्राप्त होता है। कंद महापुराण की कुमारिका खंड में ये शिव स्तुति है। अगर आप भी भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको शिव की स्तुति हिंदी में सुनाते हैं। स्कंद जी बोले, जो सब रोग शोक से परे हैं वो भगवान शिव को नमस्कार है। जो सबके अंदर आत्मा के रूप में निवास करते हैं उसी भगवान महादेव को नमस्कार है। भक्तजनों पर कृपा करने वाले भगवान महेश्वर को नमस्कार है। भगवान आप भव के उद्भव हैं, अर्थात संसार के सृष्टिकर्ता हैं, आपको नमस्कार है। कामदेव को विध्वंस करने वाले आपको नमस्कार है। जो पूर्ण भक्त विधि विधान से व्रत का पालन करते हैं उन्हीं को नमस्कार है। प्रिय श्रोताओं, सोमवार का व्रत चैत्र वैशाख श्रावण मार्गशीर या कार्तिक मास में आरंभ किया जाता है। साधारणतः इस व्रत को श्रावण मास में आरंभ करते हैं। व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को चाहिए कि सोमवार के प्रातःकाल काले तिल का तेल लगाकर स्नान करें, विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करें। षोडशोपचार से पूजन कर कम से कम एक माला भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करें। मंत्र से पहले ओम लगाने से यह मंत्र 6 अक्षर वाला हो जाता है। इस मंत्र का जप समस्त कामनाओं का पूर्ण करने वाला है। व्रत 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। पति की कामना से यदि इसे कन्या करें तो इसकी मनोकामना पूर्ण होती है। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं: साधारण प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। पूजा विधि तीनों की एक जैसी है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। सोमवार, प्रदोष व्रत तथा 16 सोमवार तीनों की कथाएं अलग अलग हैं जो आगे बताएंगे। सोमवार व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, परंतु वह पुत्र न होने के कारण बहुत दुखी था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। इस भक्तिभाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, बड़ी श्रद्धा से आपका व्रत और पूजन करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। यदि आप ऐसे नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके भाग्य में
पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह पूर्व की तरह शिवजी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर अति सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई। साहूकार असलियत जानता था, इसलिए उसने न तो अधिक प्रसन्नता प्रकट की और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो गांव से उसको मामा को बुलाया गया। उसके माता ने साहूकार से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार इसके लिए राजी नहीं हुआ। उसने बालक के मामा को गांव से बुलाकर उसे बहुत सा धन देकर कहा, तुम बालक को पढ़ने के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में यज्ञादि शुभ कर्म करते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते काशी जी के ओर चल पड़े। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने के लिए आया था वह एक आँख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देख राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। जब उसने सेठ के अति सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न द्वाराचार के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता उस लड़के और उसके मामा से बात की। वो राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो गया। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इस लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करवा दें तो मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आँख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी जब अपने चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने अपने पिता को सारी बात बताने के बाद काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। इधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के की तबीयत खराब हुई। वह अंदर जाकर लेटा और उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करवाकर ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। सौभाग्यवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। रोने और विलाप करने की आवाज़ सुनकर के वहाँ पहुँच गए। उन्होंने पाया कि वहाँ एक लड़का मृत पड़ा था।
माता पार्वती कहने लगी, महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी। तब पार्वती जी ने कहा, प्रभु, इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञादि शुभ कर्म करते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ की राजकुमारी से लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर वहाँ के राजा ने उनको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत अभ्यागत की तथा बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक अपने राजकुमारी और जमाई को विदा किया। इधर साहूकार तथा उसकी पत्नी अपने पुत्र को सही सलामत लौट आया देखकर बहुत खुश हुए। जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव के लोक को प्राप्त होते हैं। शिव जी की आरती। जय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। दो मुख चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे, तीनों रूप निखरता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण शिव की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। भक्तों, अगर मेरे यह चैनल आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को आप शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे चैनल में आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल सके। धन्यवाद।